नमस्कार मित्रों, मुझे पूरा विश्वास आप पर है, अपने आप पर नहीं है, लेकिन आप पर विश्वास है कि आप लोगों ने इस नए बदलाव का स्वागत भी किया होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद भी है कि आप अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनसे हमें पूरी तरह से अवगत कराएंगे। जहाँ जहाँ भूलें हुई हैं उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा ये आपसी जो संवाद है ये रुचिकर बना रहे और हम लोग साहित्य और कला संस्कृति में भी कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसे क्षण तलाश कर पाएँ जिनके माध्यम से हम जिंदगी को ज़्यादा प्रासंगिक ढंग से जी सकें। आज मित्रों, जिस शख्सियत की बात मैं आपसे करने वाला हूँ, बातें हम पहले भी कर चुके हैं उनके बारे में, लेकिन एक विशेष एक दृष्टिकोण, जब उनका सुबह सुबह कोई पन्ना देखा, उनके बारे में संस्मरण देखा, तो उसके बाद याद ध्यान आया कि उनके बारे में कुछ और भी कहा जाना चाहिए। मेरी मुराद है निराला जी से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला जी के बारे में जितना भी हम लोग विश्लेषण करें, जितना भी आगे बढ़ें, उतना ही ज़्यादा नए नए विवरण हमारे सामने आते हैं। और बड़े दिलचस्प विवरण हैं जिनका सीधे रूप में उनकी जो लेखन की जो प्रक्रिया थी उससे सीधा संबंध नहीं भी था, लेकिन जीवन से था। उनको अपने जीवन में कितना कुछ झेलना पड़ा, ये बात बड़ी विचित्र है मित्रों, कि आप ये मान सकते हैं कि निराला जी को अपने स्वाभिमानी रूप में, स्वाभिमान के अनुसार जीवन जीने में, उसके लिए उनको दवाओं के विज्ञापन भी करने पड़े। छोटी छोटी दवाओं के विज्ञापन इस शख्स ने लिखे और बोलकर भी वो अपने व्यक्त किए। और उसके बाद कभी कभी अगर फरमाइश आ जाती थी तो ये विवाह गीत भी लिख देते थे, शादियों के अवसर पर भी गीत। लेकिन एक ही लक्ष्य होता था कि मुझे अपने लेखन, अपनी साहित्य साधना के लिए कहीं से भी, किसी से भी हाथ फैलाकर पैसे ना मांगने पड़े। और इस स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने जितना जीवट भरा संघर्ष किया है मित्रों, उसकी साहित्य जगत में कोई मिसाल नहीं मिलती। और एक उनकी और विशेषता थी प्रूफ रीडिंग की, कि प्रूफ रीडिंग में वह स्वयं जाकर प्रकाशक के पास से किताबें ले आया करते थे, प्रूफ ले आया करते थे कि पढ़ के मैं स्वयं दे जाऊंगा, भाई मुझे मेरे पैसे ज़रूर दे देना, अगर हो सके तो कुछ अग्रिम दे दो। अग्रिम प्रकाशक नहीं देते थे उन दिनों, क्योंकि प्रकाशकों की स्थिति मित्रों कमोबेश ऐसी ही रही है। कुछ प्रकाशक अच्छे भी रहे हैं जिन्होंने भरसक इस बात का प्रयास किया है कि लेखक को कभी भी संकट का सामना ना करना पड़े, लेकिन अधिकांशतया जो एक छवि है वो एक शोषक की बनी रही है। और स्वयं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि निराला जी की एक पुस्तक मैंने अमेरिका की एक बुक स्टॉल पर देखी, अंग्रेज़ी में अनुदित हुई, भारत में वो उपलब्ध नहीं थी, और वहाँ $4 की पुस्तक उन दिनों में, आप अंदाज़ा लगाइए कि $4 की पुस्तक निराला जी की जो कविताओं की थी वो अंग्रेज़ी में अनुदित होकर वहाँ बिक रही है, और वहाँ उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा हुई। और यहाँ निराला जी ने स्वयं इस बात को एक संगोष्ठी में, एक संस्था थी वहाँ मतवाला के नाम से, मतवाला एक समाचार अपना पत्रिका भी थी जिसके संपादक भी थे निराला जी, और मतवाला के बैनर तले गोष्ठियाँ भी हुआ करती थी। तो एक गोष्ठी में उन्होंने स्वयं बताया था कि मुझे अपनी ये कृति, जिसका जिक्र लोग कर रहे हैं कि विदेश में बिक रही है, मुझे यहाँ पर मुझे 30 रुपये प्रकाशक ने देकर मेरे से सर्वाधिकार ले लिए थे। और उन्होंने बताया कि मेरे सर्वाधिकार जो पुस्तकों के हैं वो 15 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये, ये 3 दरों पर मेरी पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशक लेते रहे हैं। और उसके बाद किसी कमबख्त ने मुझे रॉयल्टी तो कभी दी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी ज़रूरत होती, मैं कहता कि मुझे 20 रुपये यार चाहिए, और वो अपना कागज़ आगे रख लेते, साइन कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, ले जाइए। तो ये स्थिति इस महामानव को, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें कही जाती हैं, कोई उनको महापुराण भी कहते हैं, कुछ लोग उनको महान कवि भी कहते हैं, कुछ लोग उनको बहुत ऊंचे स्तर का एक चिंतक उस रूप में भी लेते हैं। तो ऐसे शख्सियत को अपने जीवन यापन के लिए कितना जूझना पड़ा, इस बात का अंदाज़ा लगाइए। एक संस्मरण निराला जी के बारे में वो महादेवी जी ने एक बार स्वयं बताया था कि एक बड़ा धनाढ़ व्यक्ति, उसने संगोष्ठी आयोजित की
और उसमें उसकी इच्छा थी कि निराला जी ज़रूर आ जाएं। वो स्वयं गया दारागंज के उस छोटे से कमरे में, जहाँ दारागंज से मेरी मुराद दारागंज एक मोहल्ला है इलाहाबाद का, प्रयाग का। तो उसमें एक तंग सी गली में, दारागंज की एक तंग सी गली में, जहाँ निराला जी, यहाँ ये महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहते थे, फ़कीर आदमी। उनके पास गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज आप अगर आएंगे ना तो मेरी वो सफल हो जाएगी संगोष्ठी, वरना उसमें सफलता की कोई संभावना नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, नामी गिरामी भी हैं, लेकिन आपके बिना बात नहीं बनती। मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आप पे श्रद्धा है। और उसने कहीं जाति बार कह दिया। अभी निराला जी ने हाँ ना कुछ नहीं कहा था, जाति बार उसने कह दिया कि अगर आप कहेंगे तो मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मैं उसको भेज दूँगा, आपको ले जाएगी। बड़ी गाड़ी, उसका कहना था कि निराला जी आपे से बाहर हो गए और उसे कहा कि तुम बिल्कुल निकल जाओ और यहाँ पर कोई बड़ी गाड़ी नहीं आएगी और मैं तुम्हारी संगोष्ठी में बिल्कुल भाग नहीं लूँगा। ये भूल जाया करो, तुम लोग 4 पैसे के आ गए, तुम लोग इस स्वाभिमान के चरम पर पहुँच जाते हो और उस वक्त ये सारी बातें भूल जाते हो कि साहित्यकार क्या होता है और क्या नहीं होता। और उन्होंने उनको बड़ी बुरी तरह से लताड़ कर वहाँ से अपनी वो कोठड़ी से निकाल दिया और गए। सेठ जी निराश होकर और बड़े हताशा के क्षणों में वापस लौटा भारी कदमों से। संगोष्ठी 7 दिन के बाद थी, संगोष्ठी हुई और संगोष्ठी में निराला जी वहाँ पर समय से बिल्कुल 1-2 मिनट पहले पहुँच गए। सभी लोग बड़े दंग और सेठ सबसे बड़ा परेशान, वो तो ज़मीन पर लेट ही गया कि ये महाराज ये कृपा आपने कैसे की, आपने तो मुझे बिल्कुल ही निराश भी कर दिया था, मैं तो टूटे मन से आयोजन कर रहा था। कहते भी उस दिन जो आया था ना मेरे पास, वो एक अभिमानी धनाढ्य व्यक्ति था, लेकिन बाद में सोचा यार कहीं तेरे मन में कोई साहित्य के प्रति भी अनुराग है, तुम इसलिए तो आए, वरना क्यों आते। तो मुझे लगा कि साहित्य के अनुरागी जो भी व्यक्ति हैं उनका मन है वो ख़राब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं चला आया। लेकिन ये बात याद रखना, मैं जैसे आया हूँ वैसे ही जाऊँगा, मेरे लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं करनी और मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। तो मतलब यह है कि अपनी शर्तों पर ज़िंदगी को जीना और इतने मुश्किल हालात में जीना कि कई लोग बड़े परेशान हो जाते थे। परेशानी का आलम यह था कि एक बार जब ये साहित्य अकादमी का गठन हुआ केंद्र में, तो उसका निराला जी के बारे में जब बात चली तो पंडित नेहरू जो उसके पहले अध्यक्ष थे उन्होंने स्वयं बुलाया। कृपलानी नाम था उनका, श्री कृष्ण कृपलानी, उनको बुलाया कि भाई देखो अकादमी की प्रासंगिकता अगर आपने बनानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि निराला जी जैसे व्यक्ति के लिए कुछ किया जाए। लेकिन अब करने की जहाँ तक समस्या है कि हम लोग कुछ करेंगे भी तो सीधा स्वीकार नहीं करेंगे, और मैं लिखित रूप से आदेश दे रहा हूँ। बाकायदा ये डिक्टेशन दी गई, उन्होंने स्टेनो को बुलाया, डिक्टेशन दी बाकायदा, और जो अब तक साहित्य अकेडमी के जो उनका आर्काइव्स हैं उनमें रखी है। वो इंस्ट्रक्शन थी कि निराला जी जैसे साहित्यकारों के लिए कम से कम 100 रुपया प्रति माह उनको, उन दिनों में मैं 48-49 की बात कर रहा हूँ, कि कम से कम इतनी राशि जो है सम्मान राशि के रूप में उनको भेजी जाए। लेकिन साथ में ये एडिशन उसमें स्क्रिप्ट में ऑर्डर में भी है, लेकिन निराला जी उनकी जो स्वाभिमान जो उनका है, निराला जी का स्वाभिमान, उनकी जो एक प्रकार से ये विशेष एक गुण माना जाता है, उसके अनुसार हो सकता है कि वो स्वीकार ना करें। इसलिए ये राशि नियमित रूप से श्रीमती महादेवी वर्मा को भेजी जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि निराला के रख रखाव पर इस राशि को खर्च करें, ताकि वो इतना बड़ा महाप्राण, इतना जो एक पुरोधा है हिंदी साहित्य का, कविता का, वो ज़िंदगी में इस तरह से बिखरने ना पाए किसी भी तरीके से। अगर बिखरेगा तो ये दाग होगा सत्ता प्रतिष्ठान के माथे पर। और ये प्रस्ताव जो है ये आज भी वहाँ पर रखा है। और उसके बाद नियमित रूप से 100 रुपये महादेवी वर्मा जी को भेजे जाते थे, और उसमें जो लेटर होता था, जो पत्र होता था उस राशि के साथ, उसमें सब बात स्पष्ट की जाती थी कि ये अध्यक्ष महोदय के आदेश पर ये आपको भेजे जा रहे हैं, ताकि निराला जी पर आप खर्च करें, सीधे रूप में वो स्वीकार नहीं करेंगे। और महादेवी जी शायद एकमात्र ऐसी कवयित्री थी जिनका वो सम्मान बेहद करते थे। निराला जी अगर किसी से भय खाते थे, किसी से आतंकित होते थे, सिर्फ महादेवी वर्मा से।
और महादेवी वर्मा से वो स्वयं भी कहते थे पता नहीं क्या किस जन्म का रिश्ता लिए फिरती है, ऐसा मेरे सिर पे सवार हुई है कि इसकी हर चीज़ से मैं डरने कांपने लगता हूँ कि ये पता नहीं क्या आदेश दे देगी, जो आदेश देगी मुझे मानना पड़ेगा। और रक्षाबंधन का दिन आया, पहली बार जब राखी बंधवाने गए तो गए और बोले, अरे सुनती हो महादेवी? हाँ सुनती हैं। अरे बहना आज 12 रुपये का उधार दे दो, 12 रुपये उधार चाहिए तुमसे, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो महादेवी हंसी भी और उसके बाद उसने अपनी पर्स में से 12 रुपये निकाले कि ये पकड़ो 12 रुपये, आज तो दिन हमारा है। तो 12 रुपये में से उन्होंने 2 रुपये निकाले, ये तो तू पकड़, ये 12 का 12 उधार है और मैं चुका दूंगा, ये 2 रुपये तू पकड़, ये तेरी राखी की और राखी बांध। राखी बंधवाई, कहती बाकी 10 रुपये क्या करोगे? अरे 5 रुपये वो फिराक गोरखपुरी मुझसे उसका उधार चढ़ा हुआ है उसको देने हैं, और जाहिर है किस बात के लिए देने हैं, वो इनका किसी व्यक्तिगत मामला था, निजी स्वभाव था, तो 5 रुपये उसको देने। और 5 रुपये जो एक मेरी गली में एक भिखारी है उसका इलाज नहीं हो पा रहा, मैंने डॉक्टर से पूछा, उसने कहा कम से कम 5 रुपये की दवाइयाँ आएंगी, 5 रुपये उसको दूंगा मैं। तुम्हारे 12 रुपये कर्ज हो गया, 2 रुपये की राखी, ये मेरे बांध और राखी बंधवा के 2 रुपये थमा के और उसके बाद वापस चले गए। बाद में भी जाते रहे राखी बंधवाने, हर वर्ष राखी वाले दिन ही जाते थे। और श्रीमान जी जब पैसे नहीं होते थे तो मुट्ठी में एक सिक्का लेके जाते थे, पहले 50 पैसे का भी था और कई बार 50 पैसे तो उन दिनों नहीं थे, 98 या 1 रुपया, तो 98 या 1 रुपये का सिक्का लेकर जाते थे और राखी बंधवा कर उसके हाथ में थमा देते, ये पकड़ो अपनी दक्षिणा और मैं चला। तो ये एक प्रकार से ऐसा संबंध इन लोगों का इतना ज़्यादा होता था कि स्वाभिमान की रक्षा, संबंधों की रक्षा और ये सारी चीज़ें लेकर ये चलते थे। 1936 में मुझे याद है कि एक बार गांधी जी से भिड़ गए थे, महात्मा गांधी ने कहीं कह दिया कि टैगोर क्यों बना फिरता है, और इन्होंने आपत्ति की कि मेरी तुलना किसी से भी कर लो, किसी भिखारी से कर लो, पर टैगोर से नहीं करनी, वो कुछ नहीं है मेरे सामने, वो कुछ नहीं, मैं उसको कुछ नहीं मानता। तो इस प्रकार से बहुत सारी ज़िंदगी में इनके चीज़ें हैं जो बड़ी अजब हैं, लेकिन उनका अध्ययन एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से बड़ा ज़रूरी है, जो अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया। अंतिम दिनों में वो स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार भी हुए, विस्मृति में चले गए और जो स्मरण शक्ति थी बिल्कुल उसका लोप हो गया था। लेकिन फिर भी स्वाभिमान का उन्होंने कभी भी स्वाभिमान के नाम पर कभी समझौते नहीं किए, ये सबसे बड़ी बात थी। और मित्रों, आपसे वादा किया है कभी कभी पुस्तक के बारे में भी बात करेंगे, एक छोटी सी बात पुस्तक के बारे में, और वो पुस्तक है ग्रियर्सन जानते हैं ना, भाषा विज्ञान की जब बात होती है हमें ग्रियर्सन याद आते हैं, और भाषा और साहित्य के रिश्तों की बात होती तो भी हमें ग्रियर्सन याद आ जाते हैं। तो ग्रियर्सन जो थे उनको माना जाता था कि बहुभाषाविद थे। ये 1870 के आसपास मित्रों ग्रियर्सन एक ICS अधिकारी के रूप में यहाँ आए थे और बैठ गए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास और विद्यापति की जो रचनाएं थी, कृतियाँ थी, उनके बारे में उनका भाषा टीका और उनके बारे में अपने लेखों की संरचना में जुट गए। और ग्रियर्सन ने भाषा विज्ञान को, हमारे देश के भाषा विज्ञान को और हमारे शब्दकोशों को जो कुछ दिया है उसके ऋण से हम लोग मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए कई बार उनको ये भी कहा जाता है कि ये महान भाषाविद और हिंदी भाषा और साहित्य के अनन्य सेवक। तो उस व्यक्ति को भी आज पुस्तकों के संदर्भ में याद कर लेना चाहिए। उनकी एक पुस्तक बहुत चर्चित रही है, भाषा और साहित्य चिंतन। तो अगर ये संभव हो तो कभी उसको पढ़ देखिएगा, और बहुत कुछ उस शख्स ने हमें दिया है। और मित्रों, परंपरा के अनुसार हम इसका समापन जो है चाहेंगे कि एक कविता के साथ ही हो, और कविता एक पुरानी कालजयी कविता याद कर ली जाए। तो ये कालजयी कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की, और ये कविता के कुछ अंश आपको ज़बानी याद भी होंगे, लेकिन उसको दोहरा लिया जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। कि जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, जी माल देखिए दाम बताऊँगा,
बेकाम नहीं हैं, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, और कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, ये गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा। ये गीत पिया को पास बुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले दिन तो कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, कि लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आप न हों सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ। और इसमें गीतों की वर्णन जो है वो अलग अलग शैलियों में उन्होंने थोड़ा सा पंक्तियाँ और पढ़ देता हूँ कि ये गीत सुबह का है गा कर देखें, ये गीत सुबह का है गा कर देखें, ये गीत गज़ब का है ढा कर देखें, ये गीत गज़ब का है ढा कर देखें। ये गीत ज़रा सूने में लिखा था, ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था। ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, और ये गीत भूख और प्यास जगाता है। जी ये मसान में भूख जगाता है। ये गीत भुवाली की है हवा हजूर। भुवाली तपेदिक का सेंटर हुआ करता था, टीबी का एक केंद्र की यहाँ रहकर भुवाली में वो रोगी ठीक हो जाते हैं। कि ये गीत भुवाली की है हवा हजूर, ये गीत तपेदिक की है दवा हजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ। और भी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ। तो इस तरह से वो एक परंपरा के अनुसार चले जाते हैं कि जो सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। और उसमें है कि ये गीत जन्म का लिखूँ मरण का लिखूँ, जी गीत जीत का लिखूँ शरण का लिखूँ। ये गीत रेशमी है ये खादी का, ये गीत पित्त का है ये बादी का, कुछ और डिज़ाइन भी हैं ये इल्मी। तो इस तरह से इस कविता में एक अलग किस्म की लहर और एक मस्ती जो है ये भवानी भाई की आज भी इतने दशकों के बाद भी याद की जाती है, बड़े गर्व के साथ और बड़े एक अंतरंग प्रसन्नता के साथ। शुक्रिया ज़रूर दोस्तों, धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद।